सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय सभी भगवान मौज में मस्त रहना। गुरु हम लोग को भगवान करके देखते भी हैं और संबोधन भी देखो देते हैं। आप लोग को तो गुरु को भगवान बोलने में अटपटा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, भगवान बोल रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, हम अपने मन में भगवान जान रहे हैं, दूसरों के आगे ना बोल रहे हैं, ये ना करें, वो ना जान पाए। फिर अज्ञानी लोग मजाक भी बनाते हैं, तुम लोग के यहाँ भगवान बोलने का रिवाज है, बहुत तुम लोग भगवान बन गई हो, तो बहस भी करते हैं वो लोग या मजाक बनाते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो झेप जाता है। लेकिन गुरु और शिष्य का जो आपस का नाता है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप गुरु को खुल के बोल सकते हो तो गुरु भी आपको खुल के बोल सकता है। तभी कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय सभी भगवान मौज में मस्त रहना। गीता भगवान ने तो हम सबको भगवान करके ही बोल दिया। हम यानी हमारे शरीर यहाँ बॉम्बे में सुख से पहुँच गए। जहाँ से होके वापस अपने बॉम्बे गए हैं तो लिखा कि हम सुख से पहुँच गए, तो उसमें हमको क्लियर कर दिया कि हम मतलब हमारे शरीर सुख से पहुँच गए। बाकी हम तो पूरे ब्रह्मांड में हैं, हम आने जाने वाले तो हैं नहीं। गुरु साधारण बात भी अगर बोलते हैं लिखते हैं तो उसमें भी सावधानी कितनी रहती है, क्योंकि उसमें लोग उनके शब्दों को पकड़ लेंगे। तो कहा कि हम यानी हमारे शरीर यहाँ बॉम्बे में सुख से पहुँच गए। बॉम्बे वाले इस बार बड़े उमंग में हैं, समझ रहे हैं इस बार बरसों बाद आए हैं तो खूब दिवाली मनाई। सच्ची दिवाली तो है आत्मा का आनंद। तो जब गीता भगवान और बाकी सब लोग ये लोग वापस बॉम्बे गए और शहरों की यात्रा जहाँ भी की वो भी करके, तो बॉम्बे के सत्संगी प्रेमियों ने बहुत स्वागत किया। वरना क्या होता है, दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ जाने पर तो वहाँ के लोग स्वागत करते हैं कि हमारे शहर में गुरु आए। वापस जाते हैं तो भी मतलब स्टेशन तक भी जाएंगे, सी ऑफ करने, एयरपोर्ट तक भी जाएंगे। फिर जब अपने शहर में घूम फिर के कोई आता है तो उसको तो लेने कोई स्टेशन और एयरपोर्ट पे नहीं जाता, और वो सत्संग में भी आ जाता है तो भी इतना कोई उत्साह उमंग से उसको वेलकम नहीं करते कि अरे ये तो यहीं रहते ही हैं, तो ये तो 4 दिन के लिए गए थे आ गए, तो अब हम क्या उत्सव मनाएं। लेकिन हमें गुरु के साथ एक एक पल उमंग उत्साह से बिताना चाहिए। तो बॉम्बे वालों ने भी जब ये लोग सब वापस आए तो बहुत जश्न मनाया। यानी हम लोग क्यों ना उस खुशी का आनंद लें। जब गुरु हमारे पास आते हैं तो हमको भी तो उस खुशी का आनंद अनुभव करना चाहिए। उससे खुशी बढ़ती है। जितना आप उत्साह उमंग में रहते हो उससे आपके अंदर की खुशी बढ़ती है, आपका देह अध्यास मिटता है, आप सचमुच में परमात्मा के नज़दीक अपने को महसूस करते हो। तो ये बताया कि बॉम्बे वाले इस बार बड़े उमंग में हैं, समझ रहे हैं इस बार बरसों बाद आए हैं। मतलब जैसे कोई बरसों के बाद आपके पास आए तो आप कितना खुश हो जाओगे। तो गुरु थोड़े दिन बाद भी वापस आए तो आपको लगे कि जैसे बरसों के बाद आया और मैं खुश हो गया। तो खूब दिवाली मनाई, जैसे जश्न अच्छा सा मनाया। सच्ची दिवाली तो है आत्मा का आनंद। जो अपने आत्मा के आनंद में रहता है वही सच्ची दिवाली है। जिसके मन में समता भाव, समदृष्टि और आत्मिक निष्ठा आ गई, उस जैसा सुखी आनंद में इस दुनिया में कोई ना होगा। अगर आपके मन में समता भाव है, आप समता भाव में रहते हो और आपके मन में उमंग उत्साह है, आपकी दृष्टि सम हो गई है, सबको एक दृष्टि से देखते हो, भेदभाव नहीं है, और आपकी आत्मिक निष्ठा हो गई है। जो अपने को देह मान के चलते थे अब आप अपने को आत्मा जान के चलते हो। तो अगर आपके मन में समता का भाव है, दृष्टि सम है, आत्मिक निष्ठा आ गई है, तो फिर आपके जैसा सुखी और आनंदी दुनिया में और कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति वही है जो अपने आत्मा में रहता है और जो सबको एक समान करके देखता है, वो सबसे ज़्यादा सुखी होता है। एक समान ना देखने से, भेदभाव रखने से आप ही का सुख कभी दुख में बदलता है, प्रसन्नता कभी खिन्नता में बदलती है और कम ज़्यादा होता रहता है। आपका जो भी मूड है वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है।
लेकिन जब एक ही भाव रख लेते हैं तो फिर आपका एक रस अवस्था आ जाती है। सब एक ही है तो एक रस अवस्था है। तो अगर आत्मिक निष्ठा है, समदृष्टि है, समता भाव है, तो उस जैसा सुखी और आनंद में इस दुनिया में कोई ना होगा। जो अपने में ही अपना लाल ढूंढे कि मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, उसके विकार एक धक्के से ही नाश हो जाएंगे। जो अपने में ही अपना भगवान ढूंढ लेता है तो उसके अंदर कोई विकार नहीं बचता है। आपके अंदर तमाम तरह के विकार अभी भरे पड़े हैं क्योंकि आपने अपने भीतर परमात्मा की खोज नहीं की, खोज करके उसको प्रकट नहीं किया, इसीलिए सारे विकार आपके ऊपर हावी हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर भगवान को ढूंढ लोगे, प्रकट कर लोगे, तो आप देखोगे फिर तो भगवान ही भगवान रहेगा। फिर तो कोई विकार आपके जीवन में है ही नहीं जिसके कारण से आप बंधन में हो या कोई पाप करो, जन्म मरण के चक्कर में आओ। भगवत भाव है तो आप भगवान से मिलके एक हो जाओगे, जीवन मुक्ति का भी आनंद लेंगे और शरीर छूटने के बाद आपका आवागमन का चक्कर भी खत्म होता है। फिर उसके विकार, जिसके अंदर भगवान है उसके विकार एक धक्के से ही नाश हो जाएंगे, एक झटके में, टाइम नहीं लगेगा लेकिन तुरंत खत्म हो जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे सच्चे प्रेमी जिन्होंने अपना तन मन धन भुलाकर सेवा की, अपने बंगले छोड़कर, सुख छोड़कर, तकलीफ लेकर हमें सुखी किया। जिस शहर से भी गीता भगवान वापस लौट के आए तो उनके लिए पत्र जो लिखा जा रहा है, तो गुरु उन लोग को लिख रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमें तुम जैसे प्रेम करने वाले मिले। हम लोग तो सोचते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमको इतने अच्छे ब्रह्म ज्ञानी संत मिले, गुरु मिले, हमको इतना अच्छा सत्संग मिला, हम लोग भाग्यशाली हैं। लेकिन गुरु भी कैसे प्यार से लिखते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमको तुम जैसे प्यार करने वाले मिले। वरना संसार में कोई किसी को प्यार करने वाला मिलता है क्या? सब घात करने वाले ज़्यादातर लोग ऊपर से मित्रता करेंगे, अंदर से आपके संग घात करेंगे। आपके बोलते हैं ना, पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग, जो कि आपका चोरी छिपे नुकसान करते हैं। लेकिन हमको सच्चे प्रेम करने वाले अगर मिले तो हम इस बात के लिए अपने को भाग्यशाली समझें। हम लोग सत्संग में आते हैं, सारे सत्संगी एक दूसरे को हृदय से निश्चल भाव से प्यार करते हैं, निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हैं, छल कपट नहीं है उसमें, दिखावा नहीं है, तभी उनका प्रेम आपके हृदय तक पहुंच जाता है। जहाँ आपने छल कपट रखा, अपने अंदर भेदभाव रखा, कर्तापना रखा, अहंकार किया, तो वो भी अगले तक पहुंचता है। चारों तरफ वाइब्रेशंस तो वैसे ही हैं। आप जहाँ बैठो वहाँ पे जैसी वार्तालाप आप करते हो, दूसरा जब आके वहाँ बैठेगा तो उसको वैसी भावनाएं उसके ऊपर असर करने लग जाएंगी। अक्सर आप देखो जिस स्थान पे सत्संग होता है तो वहाँ पे जब आप आके बैठते हो तो आपको बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। आपका मन वहाँ बैठने से ही खुश होता है क्योंकि उस स्थान पे सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो वहाँ के जड़ चेतन जितने भी जो भी कुछ वहाँ के सामान रखे हुए हैं, दीवारें, छत, फर्श, दीवारें, खिड़की, दरवाजे, सब में वो ज्ञान चलेगा। और आप जब बैठोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और जिस जगह पर बैठ के निंदा, चुगली, दूसरी बातें, छल कपट की बातें, राग द्वेष की, ईर्ष्या की बातें होती हैं, आप वहाँ जाके बैठोगे तो आपको वहाँ बहुत देर तक मन नहीं लगेगा। आपका मन उचाट होने लगेगा, बस जितनी काम की बात करनी थी कर ली, अब चलें। वहाँ आपको ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे बैठकर लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं जो कि आपको अंदर से नहीं पसंद आ रही हैं। आपने देखा भी नहीं, आपने सुना भी नहीं, लेकिन वहाँ चारों तरफ एटमॉस्फेयर में वैसी ही धुन गूंजती रहती है, सब तरफ बात पहुँच जाती है।
एक बड़ा अच्छा दृष्टांत कहानी के तौर पे हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी ये, और गुरुजी इसको दृष्टांत के तौर पर बताते थे इसी बात के ऊपर कि एक बार एक राजा था। तो राजा को बचपने से ही, कभी कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि उसमें कोई विकृति होती है, किसी को कुबड़ निकला होता है, किसी को कुछ होता है। तो वो जो राजा था, राजकुमार, जब उसको जन्म से ही उसके सर में 2 सींग की तरह थोड़े उभरे थे, जैसे सर में कोई ऊंचा ऊंचा सा सींग की तरह। अब सींग तो गाय भैंस को होते हैं, मनुष्य को थोड़ी होते हैं, मगर उसका सर थोड़ा ऐसा था कि उसमें ऐसे लगे जैसे इसमें 2 सींग उगे हुए हैं, छोटे छोटे सींग उगे हुए हैं। अब ये तो सब जो है अच्छा नहीं लगता किसी को भी देखने में, कोई बताना भी नहीं चाहता है। तो राजा राजकुमार तो सर पे पगड़ी वगैरह बांध के रखते हैं, मुकुट लगा के रखते हैं। तो वो खोट उसका छुप गया था, तो कोई जान नहीं पाता था। अब राजा जो था, तो एक बार उसके पास जो उसका रोज़ का काम करने वाला जो नाई था, तो उसको तो पता था भी राजा के ऊपर, उसको कह के रखा होगा समझा के, तो किसी से बताना नहीं है। अब उसको जाना पड़ा कहीं और। तो उस एक नया जो था नाई बुला के रखा गया, जो कि राजा की शेव बनाए, बाल काटे, मालिश करे। तो जैसे वो आया तो राजा ने अपना मुकुट, अपनी जो पगड़ी वगैरह पहनी थी सर पे, उसको हटा के रखा। तो उसने वो सींग जो थे उसके वो देख ली, उसके शक्ल से लगा कि बड़ा आश्चर्य में पड़ रहा है। राजा ने उसको कहा कि देखो, ये बात किसी से कहनी नहीं है, अगर तुमने कही और पता चला हमें तो तुम्हें सीधा फांसी पे लटका दें। चुपचाप अपना काम करो, बाल काटो, तेल मसाज जो करनी है, जब भी काम तुम्हारा है वो करो और जाओ, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है किसी से। अब वो तो आया था नया, पहली बार आया था, अब उसको बोलने की आदत, कोई बात उसके पेट में पचती ही नहीं थी, तो इसको इतनी बोलने की आदत। लेकिन अब राजा का हुक्म है कि अगर किसी को बता दिया तो फांसी। अब वो घर चला गया, लेकिन बड़ा परेशान, बार बार मन हुए पत्नी से तो बोल दूँ, इससे तो बोल दूँ, लेकिन बोल नहीं रहा था डर के मारे। तो बात उसकी वो हज़म नहीं हो रही थी। अब जब बात हज़म नहीं हो रही थी तो उसका पेट फूलने लगा, और उसका खूब पेट फूलता जाए, अरे बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा। तो पत्नी उसकी आदत जानती थी, बोली तुमने कोई बात छिपाई तो नहीं है, कुछ छिपा रहे हो, बता दो। बोला नहीं, बात तो है, कोई छिपाई है, लेकिन बता नहीं सकता, नहीं बता सकता, बता दूंगा तो फिर प्राण से हाथ धोने पड़ेंगे, बता भी नहीं सकता। बोला ठीक है, तो फिर मत बताओ, लेकिन चुप तो रहो, मन में भी तो चुप हो, लेकिन तकलीफ हो रही है, पेट में पेट फूल रहा है, बिना बताए चैन नहीं पड़ रही है। उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी कि ऐसा करो, तुम नहीं बता सकते किसी को, जंगल में चले जाओ, वहाँ पर पेड़ों को सुना के चले आओ, पेड़ सुन लेंगे तो तुम्हारे अंदर से बात निकल जाएगी, और पेड़ तो किसी को बताने जाएंगे नहीं। उसको अपनी पत्नी की बुद्धिमानी को बड़ी प्रसन्नता आई, बहुत अच्छी बात इसने बताई। बोला हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं जा रहा हूँ। वो गया जंगल में, और वहाँ जाके उसने बताया, अरे राजा के कहाँ 2 सींग हैं, कान उसके बड़े बड़े हैं, उसके 2 सींग हैं। तो अब उसको जब ऐसे कहा तो उसका पेट धीरे धीरे ठीक हो गया, भाई वो बात निकल गई। पेड़ों को सुना के वो चला गया, सारे पेड़ों को, जो भी यहाँ पे चारों तरफ पेड़ लगे थे, वापस आके बड़ा खुश कि हाँ अब मेरा ठीक हो गई तबीयत। कुछ समय के बाद में वो तो रोज़ राजा के पास जाके काम करते। अब तो कुछ समय के बाद में राजा के दरबार में कोई संगीत सम्मेलन के लिए कुछ लोग आए, तो उनके पास उनके ढोलक, तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी सब थे। और राजा के पास आके बजाएंगे, सब नए नए सब लेकर आए थे।
दरबार लगा हुआ था। अब जब वो वहाँ पे पहुँचे दरबार में तो कहा ठीक है बजाओ, सुनाओ क्या सुनाते हो। अब जब बजाने लगे तो जो धुन वो बजाना चाहते थे वो धुन बज ही नहीं पा रही थी। सारंगी में से भी, तबले में से भी, हारमोनियम में सबसे अलग ही अलग कुछ धुन सुनाई दे। अरे क्या करें, हमारी तो धुन ही नहीं सुन, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं बज रही है। तो उसमें इस प्रकार से बज रही थी कि उसका जो लय थी वो ये थी, राजा के कान बड़े, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के बड़े कान, ये कान भी इतने बड़े बड़े कि जैसे सींग की तरह हो। तो ये आ गया। और फिर वो कह रहे, कोई कह रहा है किसने कहा, किसने कहा। तबला बज रहा है तो फिर ढोलक बजाए तो उस नाई का नाम ना ढुम्मक नाई था, ढुम्मक नाम था उसका। अरे किसने कहा, किसने कहा। तो दूसरे में से आवाज़ आ रही है ढुम्मक नाई, ढुम्मक नाई। इस तरह की मतलब धुन आ रही थी। तो और धुन को तो जैसे केवल धुन बजती है तो उसको बाकी लोग तो चाहे नहीं भी पहचान पाएंगे, राजा तो पहचान लेते हैं कि मेरे लिए बताया जा रहा है। कई बार बोल नहीं होते हैं लेकिन केवल धुन होती है तो उसको सुन के आप वो समझ जाते हैं ना कौन सा गाना जिसमें बांसुरी को बजाया जा रहा है। तो राजा को तो आ गई बात समझ में, मुझे बड़ा गुस्सा आया। उन लोगों से कहे ठीक से क्यों नहीं बजाते, बोले पता नहीं क्या बात है, ये हमारे बजते तो ठीक थे, आज यहाँ पे जब आए तो इसमें अलग तरह की धुन आ रही है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाओ। और उसको नाई को फिर अगले दिन नाई को बुला के नाई को राजा ने बहुत डांटा, तुम सबको बता के आए हो। बोला नहीं महाराज, किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब किसी को तो बोला है तुमने, सच बताओ वरना तो फांसी तुम्हारे तैयार, फांसी का फंदा। अब कहता है कि मेरे को बिना बताए पेट फूल रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने किसी इंसान को नहीं बताया, मैं तो जंगल में जाके पेड़ों को बता के आया। अब जिन पेड़ों को बताया था उन पेड़ों की बाद में लकड़ी काट के वो सारे बने थे, सितार, हारमोनियम, ढोलक, तबला। तो वो बात वहाँ भी पहुँच गई पेड़ों में, पेड़ों के ज़रिए उस लकड़ी से जो बने तो वाइब्रेशंस वहाँ भी पहुँच गए। अब फिर राजा के पास आके शिकायत भी हो गई कि देखो इसने ऐसे सिखा। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा है कि हमारा किया हुआ छुपता नहीं है। तो लाख पर्दे के भीतर भी अगर तुम कोई काम करते हो वो भी प्रकट होता है, और लाख पर्दों के भीतर भी कोई बात तुम छुपा के रखते हो लेकिन तुम्हारी भावनाएं कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं और वो फिर दूसरे तक भी पहुंच जाती हैं। जैसे राजा तक पहुंच गई ना वो बातें। तो जब पेड़ पौधों को बताया, प्रकृति को बताया, तो वो शब्द उनके अंदर पहुंच गए और वो फिर सितार, हारमोनियम, तबला, ढोलक बन के राजा तक जब सामने आए तो राजा के पास उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसे ऐसे। तो हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ भी सोचेंगे उसको पता नहीं चलेगा, किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन सारे ब्रह्मांड में, जड़ चेतन में, सब में आपके शब्द भी ट्रैवल करते हैं और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, पहुंच ही जाती हैं। तो इसके लिए जहाँ बैठो वहाँ पे अपनी ओर से बड़ा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के बैठना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रख के बैठो, तो वहाँ फिर बाद में जो भी कोई आके बैठेगा उसको भी वैसी अच्छी विचारधारा मिलेगी। आप कहीं पे कोई व्यक्ति कहीं रहता है बहुत दुखी उदास है मान लो, तो उसके कमरे में उसके स्थान पर जाके बैठोगे आपको वहाँ पर चारों तरफ उदासी ऐसा माहौल आपको महसूस होने लगेगा। भक्ति भावना है तो भक्ति वाला महसूस हो, क्रोध वाला है तो क्रोध वाला महसूस हो, कोई निंदा चुगली करने वाला है तो आप वहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा ना यहाँ पे निंदा चुगली होती है, मेरे बारे में ज़रूर कहा गया है। अंदर वाला आपको बताने लग जाता है, तभी आपका मन नहीं लगता कहीं। तो इसके लिए अपने को जहाँ आपको भगवान बिठा ले, जहाँ भी, तो वहाँ के स्थान को तुम शुद्ध करते जाओ। तो ज्ञान की अग्नि से सब कुछ शुद्ध होता है। अगर आप अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जला के बैठते हो तो जहाँ बैठोगे वो स्थान शुद्ध होता जाएगा, वरना अज्ञानता में रहोगे तो आप अच्छी जगह को भी अशुद्ध करके चले आ रहे हो।
पुरानी बातें, दूसरों की निंदा चुगली, ये सब बातें, ईर्ष्या की बातें, क्रोध की बातें। पहले ज़माने में जो राजा होते थे उनके बड़े बड़े महल बनते थे, तो देखो एक कोप भवन बन जाता था। केकई चली गई ना, कोप भवन में जाके बैठ गई। एक अलग ही बना दिया था कि जिसको गुस्सा आए वहाँ बैठ जाए, जाके पूरे घर में ना बैठे, वरना सब तरफ वही वाइब्रेशंस फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे। और सबको पता से जाएगा ये क्रोध में कोप करके बैठा है व्यक्ति, तो जाके लोग उससे पूछेंगे भाई क्यों रूठ गया, क्या बात है। तब तो जब उस भवन में जाके बैठ गई तो दशरथ गए ना पूछने के लिए क्या बात है, क्यों तुम इतनी क्रोध में और गुस्से में बैठी हो। उसको मनाने गए तब। अब घरों में तो कोई कोप भवन होते नहीं है, आप हर जगह पे कोप करते रहते हो, हर जगह क्रोध करते रहते हो। पूजा का स्थान शायद बना के रखा हो घर में छोटा सा, तो वहाँ फिर भी आप भक्ति भावना से पूजा करोगे। तो कभी कभी पूजा करते करते वहाँ पे आप किसी के लिए दुश्मनी का भाव, किसी के लिए कुछ आता रहता है, तो आप पूजा के स्थल को भी तो थोड़ा सा अशुद्ध करके चले आते हो। हमारी तरफ की जो भी भावनाएं हैं वो हर स्थान को अपवित्र कर रही हैं, लेकिन गुरु के ऐसे दिए हुए वचन होते हैं, विचार होते हैं जो कि हमको पवित्र करते हैं। गुरु हमें जैसी दृष्टि रखता है वैसे हम होते जाते हैं। गुरु ने कहा तुम भगवान हो तो तुम भगवान होते चले जाते। तो हम अपने को वही जाने और दूसरों को भी हम वही करके जाने। गुरु तो अपने को भी भाग्यशाली कहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्रेमी हमको मिले, तो हमको भी भाग्यशाली अपने को समझना है कि हमको सारे इतने संगत में इतने प्रेमी मिले, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा हमको गुरु मिला। तो हम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे सच्चे प्रेमी, जिन्होंने अपना तन मन धन भुलाकर सेवा की, अपने बंगले छोड़कर, सुख छोड़कर, तकलीफ लेकर हमें सुखी किया। आपको सोने की चाहे हर बात की तकलीफ हुई, बच्चों ने भी इस बार कुर्बानी की। जहाँ भी गए तो उन्होंने अपना पूरा घर ही, जैसे गुरु और गुरु के साथ जो सत्संगी गए थे उनके लिए दे दिया, और खुद कहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं चले गए। बच्चों के जो कमरे थे उन्होंने अपने कमरे दे दिए, कहीं चलो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो गुरु को तो एक ही कदर होती है कि हमारे लिए इतना अच्छा किया, स्वागत भी, और अपना सुख आराम छोड़ के खुद कहीं और जाके रहे। बच्चों ने भी अपने कमरे, जो भी उनका स्टडी रूम होगा, बेडरूम होगा, वो छोड़ के, कभी होता है कि पढ़ाई है, कभी कुछ है, तो बोले नहीं गुरु आए हैं, गुरु के साथ इतनी संगत आई है। और लोकल वाले भी तो सब आके रहने लग जाते हैं, उनके साथ मान लो 10 लोग होंगे, 12 लोग, 8 लोग होंगे, तो जो लोकल में जिस शहर में गए वहाँ के लोग भी तो फिर आके रहते हैं ना गुरु के साथ, और सारा दिन का मेला लगा रहता है। घर में तो शोर होता ही है, एकाग्रता तो नहीं बन सकती वहाँ पे अगर किसी का एग्ज़ाम है, किसी की पढ़ाई है, कुछ है। तो इसी बात की गुरु को भी कदर होती है। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि आपको चाहे रात को सोने में तकलीफ हुई, कहाँ कैसे कोई ज़मीन में सोया होगा, कोई दूसरे के घर में जाके सोया होगा, चाहे हर बात की तकलीफ हुई, बच्चों ने भी इस बार कुर्बानी की। दूसरे गुरु सब रो रहे हैं कि हमें कोई सच्चा भक्त नहीं मिलता, और हम कहते हैं कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि इतना प्यार, मुफ्त में इतनी सेवा मिल गई। गुरु भी कहते हैं कि और तो बाकी साधु संत रोना रोते रहते हैं, हमको कोई सच्चा शिष्य नहीं मिलता, हमको कोई सेवा करने वाले नहीं मिलते, लेकिन हम तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हमको इतना प्यार करने वाले, सेवा करने वाले सब लोग मिले, कि हमको इतना प्यार और सेवा सब मुफ्त में इतनी सेवा मिल रही है। इस शरीर से क्या हुआ, ये हमारे शरीर से हुआ ही क्या, इतना तो नहीं हुआ कि जो बदले में इतनी ज़्यादा हमको प्रेम और सेवा सब मिले। इस बार दिल्ली वालों की कुर्बानी भूलने वाली नहीं है। गीता भगवान दिल्ली शहर में गए होंगे तो बीच में भी लिख दिया कि दिल्ली वालों की कुर्बानी भूलने वाली नहीं है। चाहे तुम घर वालों, चाहे जो बाहर से आते थे, सब ने इस बार पूरा फ़ायदा लिया,
सबको शरीर की सुध बुध भूल गई, पूरा सिमरन सबका होगा। और तुम सब भी अपना अनुभव लिखो कि तुम लोगों को कौन सा फ़ायदा हुआ। गीता भगवान ने तो अपना फ़ायदा बताया, और जो उन्होंने महसूस किया कि तुम सब लोगों ने इतना सिमरन किया, समय दिया, तुम लोगों ने पूरा पूरा फ़ायदा लिया। गुरु भी तो महसूस करता है ना कि सत्संग में आने वाले लोगों ने फ़ायदा लिया कि नहीं लिया, या ऐसी समय बर्बाद किया। तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ, सबने फ़ायदा लिया। मगर फिर भी ये लिखा है कि तुम सब भी अपना अनुभव लिखो कि तुम लोगों को कौन कौन सा फ़ायदा हुआ। अपने फ़ायदे को हमको रोज़ रोज़ कहना चाहिए। अगर आप अपने नुकसान को कहोगे तो नुकसान बनता चला जाएगा, अपने फ़ायदे को बोलोगे तो फ़ायदा होता जाएगा। अपने दिन की शुरुआत, जो सवेरे उठते हो, दिन की शुरुआत शुक्राने से करोगे और मुस्कुराने से करोगे, तो भगवान सारा दिन आपको शुक्राने गाने का अवसर देंगे और आपको सारा दिन मुस्कुराने का अवसर देंगे भगवान, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही उसी से करी। दुकानदार की जैसी बोईनी होती है तो उस हिसाब से वो सोचता है कि मेरे सारे दिन ग्राहक ही वैसे ही आएगी, इसलिए जो दुकान खोलता है तो पहली बार जो ग्राहक आता है उसको खाली नहीं जाने देता। चलो नहीं, कुछ तो बेचते हैं, कुछ तो ऐसा ना हो कि खाली जाए। अब शुरुआत में ये खाली चला गया तो सारा दिन पता नहीं क्या होता रहेगा। तो जैसे वो अपनी बोईनी के समय पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उसको मिल जाए, उसका सामान बिक जाए, उसको धन मिल जाए। गुरु जी बोलते थे भिखारी भी जो लोग होते हैं ना, वो जब अपने घर से सवेरे भीख मांगने को निकलते हैं तो अपने पास थोड़े से कुछ सिक्के, कुछ अनाज, कुछ अपने थैले में डाल के निकलते हैं। खाली झोली लेके वो भी नहीं निकलते कि हम घर से ही खाली निकल के लेके जाएंगे, तुम सारा दिन खाली खाली रहेंगे। तो अपने पास से जाए 2 दाने कुछ डाल के निकलते हैं। तो हम भी जब सवेरे आँख खोलते हैं, नींद से उठते हैं, तो हम भी तो अपने दिल में, दिमाग में जो खाली झोली है उसको भर लें ना, प्रेम से भर लें, मुस्कुराहट से भर लें, शुक्रानों से भर लें। थोड़ा ही डाल दो लो, तो तुमको सारा दिन भगवान मौका देगा। और वरना उठते ही आप शिकवा, शिकायत, दुख, परेशानी याद करना, कुछ ऐसा याद करना जो आप दुखी हो रहे हो, तो उठते के साथ ही जो विचार आपने रख लिए, फिर सारा दिन उन्हीं विचारों में रहोगे, भगवान वही देंगे आपको। अमृत वेला बोला जाता है सवेरे सवेरे का समय, इसमें से हमको अमृत ही लेना है। बाहर से भी अमृत लेके अपने अंदर डालो, ज्ञान का अमृत, और अपने अंदर से भी अमृत ही निकालो। जैसे विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था आपने लगा। समुद्र में विष भी है, अमृत भी है, और घर में सब कुछ है। गुरुजी बोलते थे कि रसोई में, आपकी मसालदानी में सब कुछ है, और रसोई में सारे ही रस है। वहाँ चीनी भी है, वहाँ नमक भी है, वहाँ मिर्च भी है, तो खटाई भी है, सब है। आप सवेरे सवेरे क्या लेते हो? आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो ना, आप ही की रसोई है, और उसमें सारे रस हैं, कड़वा भी, खट्टा भी, मीठा भी, जो भी है, मिर्च वाला भी। तो ये आपके ऊपर आप क्या लेते हो। ऐसे तुम्हारे अंदर सब तरह की भावनाएं हैं। कुछ भावनाएं तुम्हारे जीवन में कड़वाहट बोल देती हैं, कुछ भावनाएं तुम्हारे जीवन में खटास पैदा कर देती हैं, कुछ मिठास पैदा करती हैं, और कुछ तो आपको मिर्च की तरह जला भी देती हैं भावना। कोई भावना ऐसी कि आपका बिल्कुल तन बदन से आग लग जाती है, जल गया सब है। तो सब तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रसोई में, मसालदानी में सब कुछ है, मगर तुमने क्या उठाया? तुमने सवेरे सवेरे कौन सी भावना अपने अंदर में प्रकट की, उसमें रहे, तो उसी में रहोगे तो फिर आपका फायदा है। उठते के साथ ही भगवान को याद करो, ज्ञान को याद करो। और गुरुजी बोलते थे कि अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखो अपना, तो ज़बरदस्ती मुस्कुराने को मजबूर करो। और जिसको देखो, अजनबी हो, जान पहचान वाला हो, पहले उसको देख के मुस्कुरा दो, तो देखो तुमको पलट के कई गुना परमात्मा प्रसन्नता देता है। हमारे हाथ में, हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं या हम अपने को दुखी रखें। सारे त्यौहार आते हैं हम लोग को खुशियाँ देने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में तो देखो छोटे छोटे कितने त्यौहार हैं,
हर थोड़े दिन में कोई ना कोई त्यौहार रहता ही रहता है। सावन का महीना आ गया तो त्यौहार है, भादों का महीना आ गया तो त्यौहार है, सारे त्यौहार है। और ज्ञान कैसे, तो आपका हर दिन त्यौहार है। अपने जीवन में हरियाली खुशहाली सब आनी चाहिए। इतना चारों तरफ धरती भीग जाती है, हर तरफ हरा हरा घास, सब तरफ इतना दिखता है सावन में। तो इसीलिए अपने जीवन में भी हरियाली आए तो ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। खुशी से झूमो, खुशी से नाचो। क्या कारण है दुखी होने का, क्या कारण है उदास होने का? तुम देखो कोई कारण ही नहीं है। तुम्हारी इच्छा है जो कि तुम्हें दुखी उदास करती है। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, वो खुश रह सकता है। कोई खुश रहता भी है। गुरु ने खुश रहने की हमको कला सिखा दी, और हम लोग हमेशा अपने को भी खुश रखें और हमारे कारण से दूसरा भी खुश रहे। ऐसे ही हम लोग वर्तन करें। यही सत्संग का एक मुख्य हमारा लक्ष्य उद्देश्य यही होता है। तो सब राजी हो, जब राजी तो सब राजी। ठीक है।